आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आइए श्रवण करते हैं एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है और इस दिन कैसे व्रत करना चाहिए। लेकिन भीम ने कहा, मुझसे एकादशी व्रत नहीं होता है। क्या आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि व्रत भी हो जाए और मुझे भूख भी ना लगे। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना। भीमसेन बोले, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ। मेरे उदर में भूख नामक जो उदर अग्नि है वो सदा प्रज्वलित रहती है और तभी शांत होती है जब मैं अधिक से अधिक खाना खाता हूँ। इसलिए महामुनि, मैं सिर्फ साल में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके मुझे बताइए। एक साल में जितनी एकादशियां आती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसे तनिक भी संदेह नहीं है कि इस एकादशी व्रत पर जो भी इस व्रत को करता है उसे पुण्य का भागी होता है और उसे पुण्य का फल मिलता है। लेकिन जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है, इस लोक में वह दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया वे ब्रह्म हत्या आदि अन्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। पुरुषों के लिए जो विशेष दान कर्तव्य बताए गए हैं इस एकादशी में, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इस दिन श्री हरि जो जल में शयन करते हैं उन्हें जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। इससे पहले उनका पूजन करें, इसके बाद पर्याप्त दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। जिन्होंने शम, दम और दान में तीनों तरह के श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपनी न सिर्फ अपनी पीढ़ी को बल्कि अपने साथ बीती हुई पीढ़ियों को या आने वाली पीढ़ियों को भी भगवान वसुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य करना चाहिए, जूते दान करने चाहिए। यदि वो जूते के दान करते हैं तो स्वर्गलोक में विमान में बैठ करके जाते हैं। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है और उसका वर्णन करता है वह दोनों ही स्वर्गलोक की उन्हें प्राप्ति होती है। भीमसेन बोले, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका जो है बलपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी और प्रकार का जल मुख में न डालें। व्रत का नियम है, एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय आपको जल का त्याग करना है। व्रत पूर्ण होता है उसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। उन्होंने कहा, भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के समीप जो है मनुष्य पहुंच जाता है। इसके बाद द्वादशी एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण भोज कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करते हैं वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। ये जो एकादशी है वो पांडव एकादशी के नाम से जो है वो विख्यात हुई। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो तुलसी महारानी की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसे। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे,
दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।